एआई एक वरदान नहीं बल्कि इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इलोन मस्क ने एआई को लेकर के सबसे बड़ा वार्निंग क्यों दिया? उन्हें किस बात का डर है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन साबित हो सकता है। आने वाले 100 से 200 सालों में एआई अपना डिसीजन खुद लेगा। अगर उसे लगा कि किसी देश पर हमला करना है तो वह बिना किसी इंसान के परमिशन के उस देश पर अटैक कर सकता है। अगर एआई को कंट्रोल नहीं किया गया तो वह दिन दूर नहीं जब दुनिया के हर एक इंसान की जॉब चली जाए और दुनिया का हर इंसान बेरोजगार हो जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दुनिया की हर एक चीज पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जॉब मार्केट बदलने वाला है, स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई करने का तरीका बदलने वाला है, एक इंसान के सोचने का तरीका बदलने वाला है और तो और मिलिट्री वारफेयर भी बदलने वाला है। दोस्तों, कैसे एआई दुनिया के हर एक चीज में बदलाव ला सकता है, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। देखा जाए तो एआई दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आर्टिफिशियल और दूसरा इंटेलिजेंस। एआई एक मशीन या सॉफ्टवेयर की तरह होता है जो इंसान की तरह सोच सकता है, सीख सकता है और फैसला ले सकता है, यहाँ तक कि काम भी कर सकता है बिना किसी हेल्प के। 2025 में एआई इतना ज्यादा विकसित हो गया है कि आप बहुत से काम एआई के थ्रू कर सकते हैं। इमेज जनरेट करना, वीडियो जनरेट करना, यहाँ तक कि जो पेंटिंग एक इंसान एक महीने में बनाता है, एआई उसको मात्र 1 सेकेंड में बना सकता है। मार्वल जैसे बड़ी कंपनियों में भी एआई का भर भर के उपयोग किया जा रहा है। आज के समय एआई इतना पॉपुलर है, लेकिन आज से लगभग 50 साल पहले एआई को कोई नहीं जानता था। यह बात जानकर आपको हैरानी होगी कि 1950 से ही एआई की शुरुआत हो चुकी थी। एक साइंटिस्ट जिनका नाम था एलन ट्यूरिंग, इन्होंने 1950 में सोचा कि जिस तरीके से इंसान सोचता है क्या मशीन भी वैसे सोच सकती हैं। लेकिन 1956 में एआई शब्द का प्रयोग जॉन एमसी कार्थी ने पहली बार किया था। इन्होंने कुछ साइंटिस्टों के साथ मिल करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का फ्यूचर प्लान डिस्कस किया और वहीं से शुरुआत हुई एआई की। पहले एआई प्रोग्राम 1956 से 1970 के बीच बने। इन्होंने उस समय केवल 2 प्रोग्राम बनाए, लॉजिक ह्यूरिस्ट और जीपीएस यानी जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर। यह दोनों प्रोग्राम बेसिक कैलकुलेशन कर सकते थे। उस समय एआई की टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से विकसित नहीं हुई क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी स्लो थी और हमारे पास सोर्सेस भी बहुत कम थे। उस समय इंटरनेट बहुत स्लो थे, इस वजह से एआई फास्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकता था। धीरे धीरे बाद में चल करके एआई का एक्सपेक्टेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगा। 1990 इंटरनेट पूरी तरीके से आने लगा, जिससे इंटरनेट पर बहुत तेजी से डाटा इंटर होने लगा, जिससे कंप्यूटर पावर बढ़ी। एआई ने अपने अंदर बहुत से नए नए टूल लाए, मशीन लर्निंग और कई सारे रोबोटिक्स लैंग्वेज, और धीरे धीरे करके एआई पूरी तरीके से दुनिया में फैलने लगा। आज यानी 2025 के समय में एआई अब आपके मोबाइल, कैमरा, यूट्यूब, गूगल सब जगह मौजूद है। चैट जीपीटी जैसे एआई असिस्टेंट आपके बड़े बड़े सवालों के जवाब देने लगे हैं। एआई पेंटिंग, कोडिंग लिखना और स्टोरी लिखना आज के समय हर एआई कर रहा है। खास करके 2020 से लेकर 2025 के बीच में एआई बहुत तेजी से बूस्ट हुआ है। एआई ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ तब आकर्षित किया जब इसने चैट जीपीटी का वर्जन 3.5 पब्लिकली अवेलेबल हुआ 2022 में। चैट जीपीटी के अंदर खास बात यह है कि यह इंसानों के बात करने का तरीका बहुत तेजी से सीख सकता है। जिस स्टाइल से इंसान एक दूसरे से बात करते हैं, जो हमारा भाषा लिखने का तरीका है कंप्यूटर पर, इंटरनेट पर और मोबाइल पर, चैट जीपीटी को ट्रेन किया गया उसी तरीके से और उसी वजह से यह जवाब भी इंसानों की तरह देता है। चैट जीपीटी को बनाया गया ओपन एआई जो एक अमेरिकन कंपनी है उसके द्वारा, और 2022 के लास्ट में इतने भयंकर से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी कि यह दुनिया की सबसे तेज पॉपुलर होने वाली कंपनी बन गई।
इस डाटा को ध्यान से देखिए। नेटफ्लिक्स को 1 मिलियन यूजर तक पहुंचने में 3.5 साल का समय लग गया, ट्विटर को 2 साल का समय, फेसबुक को 10 महीने, इंस्टाग्राम को 2.5 महीने का, लेकिन चैट जीपीटी 1 मिलियन यूजर इकट्ठा करने में मात्र 5 दिन का समय लिया। इसलिए चैट जीपीटी इतना तेजी से पॉपुलर हुआ। अगर आप चैट जीपीटी पर कुछ भी पूछते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि पीछे बैठा इंसान आपको जवाब दे रहा है। आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि आप एक कंप्यूटर से बात कर रहे हैं, बल्कि आपको लगेगा कि आप एक इंसान से बात कर रहे हैं, एक ऐसा इंसान जिसको सब कुछ पता हो सभी चीजों के बारे में। और इसी टेक्नोलॉजी को देखते हुए गूगल ने अपना जेमिनाई लॉन्च किया, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना बिंग एआई लॉन्च किया, स्नैपचैट ने अपना एक एआई चैट जिसका नाम था माई एआई, इसको लॉन्च किया। इसके अलावा बहुत से कंपनियों ने चैट जीपीटी को देख करके अपना अपना एआई लॉन्च किया। अब सवाल यह बनता है कि यह टेक्नोलॉजी इतनी ही तेजी से पॉपुलर हुई, बहुत से देश के लोगों ने पसंद किया, तो इलोन मस्क जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, इनको ऐसा क्यों लगता है कि एआई हमारे लिए डेंजरस है और इसके डेवलपमेंट को स्लो कर देना चाहिए। दोस्तों, इलोन मस्क के डरने के पीछे बहुत से एआई कारण हैं, जिसमें से पहला कारण है सुपर इंटेलिजेंट एआई। इलोन मस्क कहते हैं कि अगर एआई इंसान से ज़्यादा सोचने लगे और एक इंसान से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाए तो वह एक इंसान को इग्नोर भी कर सकता है या फिर इंसान को ख़त्म भी कर सकता है। उनका मानना है कि जब सुपर इंटेलिजेंट जैसे एआई पूरी दुनिया में फैल गए तो एआई खुद रूल बनाएंगे, अपना गोल खुद सेट करेंगे और एक इंसान को इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े जैसे ट्रीट करेंगे। इलोन मस्क बार बार बोलते आए हैं कि एआई पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल रूल्स होने चाहिए, लेकिन पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियां बिना किसी रूल के एआई बनाने जा रहे हैं। हर कंपनी चाहता है कि उसके अंदर एआई हो। इलोन मस्क का सबसे बड़ा एआई को लेकर के डर है तो वह किलर रोबोट। आने वाले समय में बड़े बड़े देश रोबोट को किसी दूसरे देश पर हमले के लिए उपयोग में ले सकते हैं। आने वाले फ्यूचर में एआई ड्रोन और मिसाइल बनाए जा सकते हैं। यह मशीन खुद डिसाइड करेंगे कि किसको मारना है और किस कंट्री पे अटैक करना है बिना किसी वार्निंग के। आने वाले समय में एआई ह्यूमन ब्रेन को रिप्लेस कर देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हर फील्ड में काम करेगा। हर जगह आपको इंजीनियर, डॉक्टर, ड्राइवर, टीचर, यहाँ तक कि सब कुछ और सब जगह आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की मदद से बने हुए रोबोट दिख जाएंगे। इंसान बेरोजगार और बेकार महसूस करेगा, जिससे डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ क्राइसिस बढ़ सकते हैं। इलोन मस्क एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस से बहुत ज्यादा डरते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा एआई है जो हर फील्ड में इंसान से ज्यादा समझदार होता है। एजीआई से बने हुए मशीनें अपने आप डिसीजन ले सकती हैं और तो और आने वाले समय में एजीआई से बने हुए रोबोट अपना माइंड खुद बना सकते हैं। इलोन मस्क का कहना है कि अगर एजीआई से बने हुए रोबोट पूरी धरती पर फैल गए तो इंसान की पूरी जनजाति खतरे में पड़ सकती है, जिससे हो सकता है कि इंसान धरती पर से पूरी तरीके से खत्म हो जाए। इलोन मस्क का मानना है कि अगर कोई कंपनी एआई बना रही है तो उसे एथिकल और ह्यूमन फ्रेंडली बनाने चाहिए, ताकि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बस एक इंसान की मदद करने के लिए होता है, ना कि एक इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि एआई से बने हुए रोबोट क्या इंसानों को आगे चल के नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या इलोन मस्क जैसे बड़े साइंटिस्ट ने जो कहा है वह फ्यूचर में देखने को मिल सकता है? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।